नमस्कार, क्रिश सिंह आर्ट चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटे बहू ने बूढ़े बाप को वृद्ध आश्रम भेजने की रची साजिश। हे प्रभु, जिन बच्चों के लिए मैंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, जिनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज जब वे दोनों किसी काबिल बन गए तो अपने इस बूढ़े लाचार बाप को ही जान से मार देना चाहते हैं। सुनसान सड़क पर चलते हुए कालीचरण जी यह सब सोचते हुए रो पड़े। बूढ़ी आंखों में नमी आने से रास्ता और भी धुंधला हो गया। फिर पल भर रुककर उन्होंने अपने गमछे से अपने आंसू साफ किए और सिसकियां लेते हुए वापस उन्हीं बातों में खो गए जो आज सुबह उनके बेटे और बहुएं आपस में कर रहे थे। भैया, मैं तो कहता हूँ कि बाबूजी को किसी वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं, कम से कम उनसे पीछा तो छूटेगा। छोटे बेटे आरव ने कहा तो बड़ा बेटा पृथक बोला, अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर उन्हें वृद्ध आश्रम में भेजेंगे तो तू जानता भी है कि लोग कितनी बातें बनाएंगे, हर जगह हमारी थू थू हो जाएगी। लेकिन भैया, बाबूजी को कोई छोटी मोटी बीमारी तो है नहीं, टीबी है टीबी। अब घर में बच्चे भी हैं, अगर किसी भी बच्चे को बाबूजी से इन्फेक्शन हो गया तो उनके लिए वृद्ध आश्रम ही सही रहेगा। अरे नहीं छोटे, मुझे नहीं लगता कि उनकी बीमारी के कारण वृद्ध आश्रम में भी उन्हें जगह मिलेगी। भैया, हम एक बार उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ आते हैं, फिर चाहे तो वृद्ध आश्रम वाले उन्हें रखें, चाहे तो निकाल दें, हमें उससे क्या। आरव कंधे उचकाता हुआ बोला। तो छोटी बहू बोली, लेकिन ऐसा किया तो हमारी बदनामी होना तय है, हमें इस बात का कोई और हल ढूंढना पड़ेगा। क्या मतलब? बड़ी बहू ने कहा। तो छोटी बहू बोली, क्यों न समय रहते बाबूजी से प्रॉपर्टी के कागजों पर अंगूठा लगवा लिया जाए। अचानक चारों तरफ शांति छा गई और उसके बाद वे चारों काफ़ी देर तक कानाफूसी करने लगे। बेटे और बहू की बातें सुनते ही जैसे कालीचरण जी को एक झटका सा लगा कि आखिर मेरे अपने ही बच्चे मुझे मारने की साजिश कैसे रच सकते हैं। अपने कानों पर यकीन कर पाना उनके लिए असंभव सा हो गया, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को यकीन दिलाया कि यह सपना नहीं, हकीकत है। फिर उन्होंने अपने कुछ कपड़े और प्रॉपर्टी के कागज एक बैग में रखे और मौका देखकर अपने ही घर से भाग निकले। अपने ही बच्चों की कही गई बातें सोचते हुए कालीचरण जी को अचानक रास्ते में बड़े पत्थर से ठोकर लगी और इस ठोकर से वह मुंह के बल सड़क पर गिर पड़े और उनका बैग एक चबूतरे के पास जा गिरा। जैसे तैसे खुद को संभाल कर उठे और वहीं चबूतरे पर बैठकर बेतहासा रोने लगे। उन्हें अपने बेटे के दिन याद आ रहे थे जब 16 वर्ष की उम्र में उनका बड़ा बेटा आरव बहुत अधिक बीमार हो गया था, तो कैसे उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों से मिन्नतें की थीं। अपने शरीर में खून की कमी होने के बावजूद बेटे को बचाने के लिए उन्होंने अपना खून दिया था और आज वही बच्चे अपने बीमार बूढ़े बाप को ही दिल में एक हुक सी उठी और अपने भाग्य को कोसते हुए रो पड़े। क्या हुआ बाबा, तबीयत तो ठीक है आपकी? कोई परेशानी है क्या? वहाँ से गुजरता हुआ एक ऑटो वहाँ आकर रुका और ऑटो वाले ने हंसते हुए कालीचरण जी को देखकर बोला। तो कालीचरण जी बोले, बहुत प्यास लगी है बेटा, इसलिए सांस फूल रही है। तो ऑटो वाले ने अपने ऑटो में से पानी की बोतल निकाली और उन्हें पानी पिलाया और कालीचरण जी के कहने पर उन्हें ऑटो में बिठाकर बस स्टॉप पर ले गया और वहाँ खड़े हुए वह किसी बस के आने का इंतजार करने लगे। मन ही मन उन्होंने तय कर लिया था कि वह बुढ़ापे में भी अपना जीवन आत्मसम्मान से बिताएंगे और अपने भाग्य का फैसला किसी और को नहीं करने देंगे। वृद्धावस्था मौत का पैगाम न होकर जीवन का वरदान भी हो सकता है। कहाँ जाना है यह तो कालीचरण जी भी नहीं जानते थे। जो भी बस उनके सामने आई
वह उसी बस में बैठ गए। थोड़ी ही देर में कंडक्टर उनके पास आया और बोला, चाचा आपको कहाँ जाना है? तो कालीचरण जी उदासी भरे स्वर में बोले, जहाँ यह बस ले जाएगी मुझे वहीं का टिकट दे दो, क्योंकि मेरी मंजिल तो मुझे पता ही नहीं। इधर कालीचरण जी अपने नए सफ़र की ओर निकल पड़े तो वहीं दूसरी ओर उनके बेटे और बहुएं उन्हें ढूंढने लगे। कालीचरण जी के दोस्तों से लेकर रिश्तेदारों के पास भी गए, लेकिन उन्हें उनका कुछ पता नहीं चला। दरअसल वे लोग अपने पिता के जाने से परेशान नहीं थे, वह तो उनसे छुटकारा पाना ही चाहते थे, लेकिन सारी जायदाद अपने नाम करवाने के बाद, और इसी लालच में वे लोग कालीचरण जी को ढूंढ रहे थे। अगले दिन सुबह बस अचानक चलते चलते रुक गई। शायद कुछ खराबी आ गई थी। कालीचरण जी की आंख खुली तो देखा कि सामने ही एक छोटा सा गांव है। उन्हें बहुत भूख लगी थी, इसलिए वह वहीं उतर गए। आसमान की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। तभी उन्हें कहीं से मंदिर के घंटी बजाने की आवाज़ आई और वह इस दिशा में निकल पड़े। जाकर देखा तो गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ था। वह मंदिर में चले गए। भगवान को माथा टेककर बाहर आए तो वहीं प्रसाद वितरित किया जा रहा था। उन्होंने मंदिर के प्रसाद से ही अपने पेट की भूख शांत की और वहीं एक कोने में बैठ गए। थोड़ी ही देर में मंदिर के प्रांगण में भीड़ बढ़ गई। पहुंचने पर पता चला कि मंदिर में हर सोमवार को दूसरे शहर से डॉक्टर आते हैं और मरीजों की मुफ्त जांच करने के साथ साथ उन्हें दवाई भी उपलब्ध कराते हैं। यह बात सुनकर कालीचरण जी का ध्यान अपनी बीमारी की ओर गया तो उन्होंने भी डॉक्टर से जांच करवाई। जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि बीमारी अभी अपनी शुरुआती चरण में है, इसलिए वे इलाज से कुछ ही समय में पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। यह सुनकर कालीचरण जी को जीने की कुछ आस जागी, लेकिन बिना पैसों के गुजर बसर कैसे की जाए, यह सोचकर वह अभी परेशान थे। चिंता में डूबे हुए वह मंदिर के प्रांगण में ही एक कोने में सो गए। तभी अचानक एक जोरदार आवाज से उनकी नींद खुल गई। उठकर देखा तो सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जिसकी उम्र करीब 8 वर्ष होगी। क्या हुआ बेटा? कालीचरण ने पूछा तो वह बच्चा बोला, यह जगह मेरी है तो तुम यहाँ कैसे सो गए? छोटे से बच्चे से ऐसी बात सुनकर कालीचरण जी को हंसी आई और साथ में अपने पोते पोतियों की याद भी। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? कालीचरण जी ने उसके गाल को सहलाते हुए पूछा तो वह बच्चा बोला, नाम तो मेरा दीप है, पर आप मुझे जितना मर्जी प्यार कर लो, मैं आपको यहाँ सोने नहीं दूंगा, क्योंकि यह जगह मेरी है। फिर कालीचरण जी मुस्कुराते हुए वहाँ से उठ गए। दोपहर हो चुकी थी। कालीचरण जी ने देखा कि मंदिर का पुजारी साफ सफाई का काम कर रहा था, तो कालीचरण जी भी इस काम में पुजारी की मदद करने लगे। तभी दीप वहाँ आ गया तो पुजारी उससे कहने लगा, कुछ सीखो इनसे, इतने बूढ़े होकर भी वह मंदिर के कामों में मदद कर रहे हैं। तभी तिरछी नज़रों से देखता हुआ दीप बोला, हाँ, मैंने अभी अभी उनसे सीखा है कि जोर जोर से खर्राटे कैसे मारे जाते हैं। इस बात पर कालीचरण जी को फिर से हंसी आ गई। उस समय दीप वहाँ से चला गया। फिर पुजारी बोला, माफ़ करना बाबा, दीप बचपन में कुछ भी बोल जाता है। फिर कालीचरण जी ने कहा, नहीं बेटा, मुझे बुरा नहीं लगा। तुम्हारे बेटे को देखकर मुझे अपने पोते की याद आ जाती है, वह भी लगभग इतनी ही उम्र के हैं। फिर पुजारी बोला, नहीं बाबा, दीप मेरा बेटा नहीं है। दरअसल दीप के माता पिता उसे बरसों पहले मंदिर में छोड़कर चले गए थे, तब से दीप यहीं रहता है। हम सब लोग मिलकर इसकी देखभाल करते हैं। स्कूल तो नहीं जाता, मगर दिमाग में काफ़ी तेज है। यही बात सुनकर कालीचरण जी को बहुत दुख हुआ कि एक तरफ तो उनके बच्चे हैं जो उनसे प्रॉपर्टी हासिल करके उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ यह बेचारा छोटा सा बच्चा
जिसके माँ बाप ने उसका त्याग कर दिया। कितनी क्रूर दुनिया है यह। सोच सोचकर उनका कलेजा फटने लगा। दोपहर हो चुकी थी और भूख के मारे पेट के आंतें कुलबुलाने लगीं। पेट की भूख शांत करने के लिए पास के ही एक ढाबे पर चले गए, बिना यह जाने कि वहाँ पर नॉनवेज खाना भी मिलता है, और उनसे रोटी और सब्जी देने के लिए कहा। 100 रुपए की एक प्लेट है, दुकानदार ने कहा। तो कालीचरण जी ने अपनी जेब टटोली तो मुश्किल से उनकी जेब से 70 रुपए निकले और वह बिना खाए वहाँ से वापस मंदिर की तरफ लौट आए। तभी थोड़ी देर में दीप पुजारी के पास गया और बोला कि वह बूढ़ा आदमी पास के होटल से नॉनवेज खाकर मंदिर में आ रहा है। यह बात सुनकर पुजारी कालीचरण जी के पास आया और कहने लगा, बाबा, आप मांस खाकर मंदिर में नहीं आ सकते, आपको बाहर ही रुकना पड़ेगा। यह बात सुनकर कालीचरण जी आश्चर्य में पड़ गए और फिर बोले, नहीं बेटा, मैंने तो कुछ नहीं खाया। लेकिन उनकी बातों को बिना सुने पुजारी वहां से चला गया और कालीचरण जी मंदिर से बाहर आ गए और सोचने लगे कि अब कहाँ जाया जाए। कुछ कदम चले तो सामने एक बड़ा सा खेत था, जहाँ खेत का मालिक धान की रुपाई करवा रहा था। तभी कालीचरण जी बोले, बेटा, एक जगह पर 1 से 2 पौधे की ही रुपाई करनी चाहिए और पौधों की बीच में कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। खेत का मालिक यह देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, बाबा जी, आज से आप ही मेरे खेत पर काम किया करना। तो कालीचरण जी ने कहा, मैं बूढ़ा आदमी, बेटा खेत में कहाँ काम कर पाऊंगा। तो खेत मालिक ने कहा, बाबा, आपको सिर्फ देख रेख करनी है, और मालिक ने उनको 500 रुपए दिए। कालीचरण जी उस ढाबे पर जाकर खाना खाने लगे। अचानक लोगों का आना शुरू हो गया। आज का दिन ढाबे के मालिक के लिए बहुत बड़ा दिन रहा। खाना खाकर कालीचरण रात को खेत के किनारे बने एक छप्पर के नीचे सो गए। हर रोज ऐसा ही होने लगा। कालीचरण जी दिन भर काम करके उस ढाबे पर खाना खाने जाते और उनके जाने के साथ ही ढाबे पर भीड़ बढ़ जाती। एक दिन वह ढाबे पर खाना खाने नहीं गए तो ढाबे का मालिक परेशान हो गया। अगले दिन उसने कालीचरण जी से कहा, बाबा, मैं आपसे खाने का 1 पैसा भी नहीं लूँगा, बस आप हर रोज़ यहीं खाना खाया कीजिए। इस बात पर कालीचरण जी हैरान रह गए। अच्छा खाना और इलाज पाकर कालीचरण जी की तबीयत में सुधार आ गया। उधर मंदिर में एक दिन इंक्वायरी के लिए कुछ अधिकारी आए तो मंदिर के सुपरवाइजर को बुलाकर पूछने लगे, मंदिर में इतना चढ़ावा आता है, लेकिन सरकार के पास उसमें से बहुत कम राशि भेजी जाती है। हमें लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। कहीं तुम कोई बेईमानी तो नहीं कर रहे? इससे पहले कि सुपरवाइजर कुछ कहता, तभी दीप बीच में बोल पड़ा, अरे नहीं साहब, आप हमारे चाचा पर शक कर रहे हैं। यह तो इतने ईमानदार हैं कि मंदिर में आए सारे पैसे अपने घर पर ले जाकर उन्हें गिनते हैं और फिर अगले दिन मंदिर में आकर रख देते हैं। दीप को तो लग रहा था कि वह सुपरवाइजर की मदद कर रहा है, परंतु अनजाने में उसने सारा सच उगल दिया और सुपरवाइजर की पोल सबके सामने खुल गई। इस बात का एक्शन लिया जाएगा, ऐसा कहकर इंक्वायरी टीम तो चली गई, लेकिन बेचारे दीप पर सुपरवाइजर का गुस्सा भड़क पड़ा और वह उसे पीटने लगा। पुजारी ने सुपरवाइजर को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और दीप को यह कहकर मंदिर से निकाल दिया कि आइंदा यहाँ नजर आए तो जान से मार दूंगा। बेचारा दीप मायूस होकर अपना बैग उठाकर वहां से निकल गया। उसके गोल मटोल गाल आंसुओं के कारण पूरी तरह भीग चुके थे। चलते चलते थक गया तो आराम करने के लिए जगह की तलाश करते करते उसी खेत के किनारे आकर बैठ गया जहां कालीचरण जी काम करते थे। दीप को वहां उदास और परेशान देख कालीचरण जी उसके पास आकर बोले, अरे बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो इतना बोलते हो, तो आज इतने उदास
और शांत क्यों बैठे हो? तो दीप बोला, बाबा, भगवान जी ने मुझे अपने किए की सजा दी है। मैं पुजारी चाचा से बोलकर आपको मंदिर से बाहर निकलवाया था ना, इसलिए आज मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ। मुझे सुपरवाइजर से बहुत मार पड़ी और उन्होंने मुझे मंदिर से बाहर निकाल दिया। कालीचरण जी के पूछने पर दीप ने उन्हें सारी बात बताई तो कालीचरण जी ने प्यार करते हुए उसके आंसू पोंछे और बोले, कोई बात नहीं, आज से तुम मेरे साथ रहना। तो दीप मुस्कुरा उठा। अब उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई। बात बातों में दीप कालीचरण जी से पूछा, आप कहाँ से आए हैं बाबा? क्या आपका कोई परिवार नहीं है? तो कालीचरण जी की आंखों में नमी आ गई और बोले, परिवार तो है लेकिन अपना कोई नहीं है। मेरे अपने ही बच्चे मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए मैं घर से भागकर यहाँ आ गया। तो दीप बोले, अरे बाबा, उदास मत हो। मुझे देखो, मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे बचपन में ही छोड़ दिया। क्या मैं आपकी तरह उदास हूँ? फिर आप उदास क्यों हो? बहुत हो गया रोना धोना, अब हम दोनों मौज मस्ती करेंगे। दीप की बात सुनकर कालीचरण जी सोचने लगे कि इतना छोटा सा बच्चा आखिर इतना समझदार कैसे हो सकता है। अगले दिन खेत के मालिक की इजाज़त से उन दोनों ने मिलकर कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और उसे छप्पर के इर्द गिर्द लगाकर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली ताकि वे दोनों वहां आराम से रह सकें। शाम को खेत का मालिक उनके पास आया तो कहने लगा, बाबा, अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। तभी कालीचरण जी यह सुनकर दीप की तरफ देखने लगे और फिर धीमे से खेत के मालिक से बोले, शायद मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी वह मुझे मिल गई, फिर भी अगर कोई ज़रूरत होगी तो मैं आपको याद करूँगा। कालीचरण जी और दीप एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अब दीप भी खेत में कालीचरण जी की मदद करने लगा। वे दोनों पूरा सप्ताह भर काम करते हैं, लेकिन इतवार के दिन छुट्टी लेकर एक दूसरे के साथ समय बिताते। एक दिन दीप ने कालीचरण जी से कहा, बाबा, मैं अपने माँ बाप को तो नहीं देखा, लेकिन जब से आप मुझे मिले हैं मुझे तो आप में ही अपने माँ और पिता नजर आते हैं। लेकिन बाबा, मैंने तो सुना है कि बुढ़ापा आने के बाद इंसान भगवान के पास चला जाता है और आप भी तो बूढ़े हो, इसका मतलब आप भी जल्दी भगवान जी के पास चले जाएंगे। लेकिन इससे पहले आप मुझे बताओ कि आपकी कौन कौन सी ख्वाहिश है जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाए। दीप के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कालीचरण जी हैरान थे और मन ही मन सोचने लगे कि अपनी पूरी जिंदगी मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने में लगा दी, लेकिन उन्होंने मुझे उसका यह सिला दिया और आज यह छोटा सा बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि मेरी क्या ख्वाहिश है। मेरे बच्चों ने तो कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। इस समय दीप बोला, अरे बाबा, आप कहाँ खो गए? जल्दी से मुझे बताओ कि आप क्या करना चाहते थे जो आप कर नहीं पाए। दीप के पूछने पर कालीचरण जी ने बताया, बेटा, जिंदगी में मेरी बहुत सी ख्वाहिशें थीं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के चलते कभी पूरा ना कर सका। लेकिन अब तो उम्र निकल गई। तभी दीप बोला, नहीं बाबा, मैं आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा, आप मुझे बताइए। तो कालीचरण जी ने एक एक करके अपनी सारी ख्वाहिशें बताईं, जिसमें कोट पैंट पहनकर फ़ोटो खिंचवाना, अमिताभ बच्चन की फिल्म देखने जाना, 5 स्टार होटल में खाना खाना और एक फिल्म में एक्टिंग करना भी शामिल था। बाबा की ख्वाहिशें जानकर दीप बोला, चलिए बाबा, अब एक एक करके आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। तो कालीचरण जी बोले, नहीं बेटा, पहले तुम तो अपनी ख्वाहिशें बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। तो दीप बड़े प्यार से बोला, बाबा, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मैं थोड़ी ना भगवान जी के पास जाने वाला हूँ। अभी तो मेरे पास मेरी पूरी उम्र है, लेकिन आपके पास समय कम है और वैसे भी मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं
और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। यह सुनकर कालीचरण जी को बहुत खुशी हुई। उसके बाद कुछ दिन उन दोनों ने खेत में काम किया और फिर दीप की जिद पर जमींदार से 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर वे दोनों शहर गए, जहां उन्होंने कालीचरण जी के लिए काले रंग का कोट पैंट खरीदा और दीप के लिए अच्छे से कपड़े खरीदे और फिर दोनों ने एक साथ कई तस्वीरें खिंचवाईं। वहीं शहर में जब उन्हें पता चला कि पास में ही एक बड़ा सा मेला लगा है, तो दीप कहने लगा, बाबा, बहुत से बच्चे अपने माँ बाप के साथ शहर का मेला देखने जाते हैं, लेकिन मैं हर बार यही सोचता हूँ कि आखिर कहाँ क्या होता होगा। इतनी बात सुनकर कालीचरण जी उससे बोले, चलो बेटा, आज वह मेला देखने चलेंगे। यह बात सुनकर दीप बहुत खुश हुआ। एक ऑटो पकड़कर वे दोनों मेले में पहुंच गए। मेले की चमक धमक को देखकर दीप की आंखें खुली की खुली रह गईं। अलग अलग झूलों को देखकर वह चहक उठा। दीप को हंसते खिलते देख कालीचरण जी जैसे वह दृश्य अपनी आंखों से समेट लेना चाहते थे। उन दोनों ने एक साथ बहुत से झूलों का आनंद लिया। दीप के साथ मस्ती करते करते कालीचरण जी को एक पल को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनका बचपन भी वापस आ गया हो। मेला देखकर बाहर निकले तो सामने दीप की नज़र एक बहुत बड़े होटल पर गई। भूख भी बहुत तेज लगी थी और पास में पैसे भी थे, तो दीप के कहने पर वह उस होटल में खाना खाने चले गए। इतने बड़े आलीशान होटल को देखकर भी दोनों बस यहाँ वहाँ देखते ही जा रहे थे। उन दोनों ने वहाँ बिरयानी ऑर्डर की और आरामदायक सोफे पर बैठकर बड़े सुकून से खाने लगे। वहीं बैठे बैठे दीप ने देखा कि पास वाली टेबल पर एक आदमी सूट बूट पहने बैठा हुआ था और लोग उससे ऑटोग्राफ लेने आ रहे थे। पूछने पर किसी ने बताया कि वह एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं। इतना सुनते ही दीप का दिमाग ठनका। वह सीधे उनके पास चला गया और पूछने लगा, क्या आप वाकई में फिल्में बनाते हैं? छोटे से बच्चे को इस तरह पूछते देख वह फिल्म प्रोड्यूसर भी मुस्कुराने लगा और बोला, हाँ, मैं फिल्में बनाता हूँ। तभी दीप ने कालीचरण जी की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे बाबा हैं। उन्हें फिल्म में एक्टिंग करने का बहुत शौक है और मैं उनकी एक ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। अगर एक छोटा सा रोल आप उन्हें दे दें तो बहुत मेहरबानी होगी। यह बात सुनकर फिल्म प्रोड्यूसर किसी सोच में पड़ गया और फिर बोला, एक छोटा सा रोल तो मेरे पास है, लेकिन वह रोल एक किसान का है और उसके लिए मैं किसी गरीब बूढ़े किसान को ढूंढ रहा हूँ ताकि किरदार वास्तविक लगे। इतना सुनते ही दीप खुशी से बोल उठा, अरे अंकल, मेरे बाबा तो किसान ही हैं। वह तो आज मेरे कहने पर उन्होंने कोट पैंट पहना है। तभी प्रोड्यूसर ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया और अगले दिन फिल्म साइट पर आने को कहा। दीप कार्ड लेकर बड़ी खुशी से कालीचरण जी के पास आया और उन्हें सारी बात बताई। दीप की होशियारी देखकर कालीचरण जी मुस्कुरा उठे। उन्होंने रात भर किसी पार्क में गुजारी और अगले दिन फिल्म की शूटिंग के स्थान पर पहुंच गए। जब प्रोड्यूसर ने कालीचरण जी को धोती कुर्ते में देखा तो उन्हें अपने पास बुलाया और कुछ डायलॉग्स बताते हुए उनसे एक सीन शूट करवाया और अगले दिन भी आने को कहा। शाम के समय वे दोनों एक थिएटर में अमिताभ बच्चन की फिल्म देखने गए। यह सब कालीचरण जी को एक सपने की तरह लग रहा था। आज उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर दीप भी बहुत खुश था। करीब 4-5 दिन शूटिंग करने के बदले में कालीचरण जी को 20,000 रुपये मिले। उन पैसों को हाथ में लेकर तो जैसे उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसके बाद वे दोनों अपने गांव वापस लौट आए। अब कालीचरण जी ने दीप का दाखिला भी एक स्कूल में करवा दिया ताकि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने की उसकी ख्वाहिश पूरी हो सके। अब कालीचरण जी खेत में काम करते थे और दीप स्कूल में पढ़ने जाता था, लेकिन शाम को जाकर उनके काम में हाथ जरूर बटाता था। रह रहकर
कालीचरण जी के मन में एक ही बात उठने लगती कि काश यह उनका बेटा होता। उन दोनों का खून का रिश्ता तो नहीं था, लेकिन एक ऐसा रिश्ता बन गया था जो स्वार्थ से परे था। वहीं कुछ समय बाद जब वह फिल्म रिलीज हुई जिसमें कालीचरण जी ने काम किया था, तो कालीचरण जी के द्वारा निभाए गए किरदार को बहुत अधिक पसंद किया जाने लगा। भले ही फिल्म में कुछ ही समय के लिए दिखाई दिए, परंतु जिस शिद्दत और वास्तविकता से उन्होंने अपने किरदार को निभाया था वह प्रशंसनीय था। हर जगह उनके काम की चर्चा और सराहना की जा रही थी। कुछ समय बाद किसी अन्य फिल्म का प्रोड्यूसर उनके गांव पहुंचा और उनका पता पूछकर उनसे मिलने आया और एक अच्छी खासी रकम ऑफर करते हुए अपनी आने वाली फिल्म के लिए उन्हें लेने की इच्छा जताई और उन्हें साइन कर लिया। कालीचरण जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उम्र के इस पड़ाव में आकर उन्हें इतनी बड़ी सफलता हासिल होगी। उस समय बाद उन्होंने शहर में ही एक अच्छा सा घर खरीद लिया और गांव छोड़कर वह दीप के साथ शहर में आकर बस गए। उन्होंने दीप का दाखिला भी शहर के एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दिया। वहीं जब उनके बेटों और बहुओं तक यह बात पहुंची कि कालीचरण जी अब फिल्मों में काम करने लगे हैं और अच्छा खासा पैसा कमाने लगे हैं, तो उनके दोनों बेटे उनका पता पूछते पूछते उनके घर तक आ पहुँचे। लेकिन वह उनका घर देखकर आश्चर्यचकित थे। घर के बाहर बड़ी सी नेम प्लेट थी जिस पर उनका नाम लिखा था। रंग बिरंगे बल्बों की रोशनी से उनका घर जगमगा रहा था। दरवाजे की घंटी बजाने पर कालीचरण जी बाहर आए तो पीछे पीछे दीप भी आ गया। पिताजी, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन आप कहीं नहीं मिले। अपनी सेवा करने का अधिकार आपने हमसे क्यों छीन लिया? जानते हैं हम पर क्या बीत रही थी? ऐसा कहते हुए उनका बड़ा बेटा आरव आंसू बहाता हुआ जैसे ही उनके गले लगने लगा तो कालीचरण जी ने पीछे झटकते हुए बोले, मुझे मालूम है तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। प्रॉपर्टी के कागजों पर मेरे दस्तखत करवाने थे, केवल इसलिए ना? नहीं पिताजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? छोटे बेटे अथर्व ने कहा। तो कालीचरण जी बोले, मुझे सब मालूम है बेटा। उस दिन मुझसे छुटकारा पाने का जो नया रास्ता तुम लोगों ने निकाला था, मैं जानता हूँ। तुम्हारी एक एक बात मैं उस दिन सुन चुका था, इसलिए अपना ही घर छोड़कर मैं भाग निकला। कालीचरण जी की बात सुनकर दोनों बेटे शर्म के मारे पानी पानी हो रहे थे। फिर कालीचरण जी कहने लगे, लेकिन बेटा, कहते हैं ना, भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो नया रास्ता भी खोल देते हैं। किसे मालूम था कि यह छोटा सा बच्चा मुझे मिल जाएगा जो मेरे सगे बेटों से भी बढ़कर मुझे प्यार देगा, मेरा ख्याल रखेगा। दीप के सिर पर हाथ रखते हुए कालीचरण जी आत्मविश्वास भरे स्वर में बोले, लेकिन बाबूजी, अपने खुद के बेटों को छोड़कर आप पराये लोगों पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। खबरदार, किसी पराया बोला तो दीप मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, जिस प्रॉपर्टी के खातिर तुम दोनों यहाँ तक आए हो, उस प्रॉपर्टी में से मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मेरी सारी प्रॉपर्टी पर अब केवल और केवल दीप का ही हक होगा। मेरा और दीप का रिश्ता भले ही तुम लोगों की समझ से बाहर हो, लेकिन मेरे लिए रिश्ता बहुत अनमोल है। अब तुम लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। आज बेटों को अपनी करनी का फल मिल गया था। कालीचरण जी ने उन्हें बता दिया था कि एक पिता सिर्फ अपने बेटों को प्यार ही नहीं दे सकता, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक भी सिखा सकता है। और साथ ही साथ दुनिया के सामने भी एक मिसाल पेश कर दिया कि वृद्धावस्था मौत का पैगाम न होकर जीवन का वरदान भी हो सकता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए क्रिस सिंह आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।